करने वाले हैं खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। मैं हूं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। उन्नाव में गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया। बाइक सवार युवक को गोली मारी गई है। गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया। पुरानी रंजिश में दिन दहाड़े गोलीकांड की वारदात से हड़कंप मच गया है। घर लौट रहे युवक को दबंगों ने रास्ते में गोली मारी। घायल लवकुश को सीएचसी अचलगंज से उन्नाव जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। अचलगंज थाना क्षेत्र के घसिलपुरवा गांव की घटना है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बाइक सवार युवक को गोली मारी गई है। पुरानी रंजिश में दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएचसी से उन्नाव जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार सवार 3 दोस्तों की हादसे में मौत हो गई। बस और कार की आमने सामने से टक्कर हुई है। बस ड्राइवर बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसा थाना अल्लाहगंज इलाके में शाहजहांपुर फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से बस और कार को हाईवे से हटाया। तीनों शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा से खबर है। पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। सूरजपुर के इंडस्ट्रियल साइट 4 इलाके का यह पूरा मामला है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यहाँ आके देखा गया कि यहाँ के केमिकल फैक्ट्री में ड्रम फट रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे कर्मचारियों ने आग को पूर्णतः बुझा दिया है। विदिन नो टाइम आग बुझ गई है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं है। चूंकि आज ये बंद थी फैक्ट्री, इसलिए इसमें किसी के भी फंसने की भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सीतापुर में क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप से निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप के जरिए धोखाधड़ी कर हासिल की गई करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। यह संपत्ति उन्नाव जिले में थी, जिसे शहर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्क करने की कार्रवाई की है। 2 चरणों में हुई कुर्की की कार्रवाई में कुल 5 करोड़ 11 लाख की संपत्ति कुर्क हुई है। इनकी 1 करोड़ 30 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। मुकदमा संख्या 347/25 कोतवाली नगर थाना और जनपद सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल सर के द्वारा दिशा मार्गदर्शन में आज कामयाबी हासिल करते हुए लगभग कुल 5 करोड़ 11 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। कासगंज में प्रधान प्रतिनिधि से परेशान एक सफाई कर्मचारी विकास भवन की टंकी पर चढ़ गया और आत्मदाह की चेतावनी देने लगा। सफाई कर्मचारी द्वारा आत्मदाह की चेतावनी से विकास भवन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने काफी समझा बुझाकर सफाई कर्मचारी को सुरक्षित नीचे उतारा और उसकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। पूरा मामला जनपद कासगंज के सोरों कोतवाली क्षेत्र में ग्राम तुमरिया का है। मामला ये था कि पिछले 4 महीने से मुझे प्रधान बहुत तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। साइन भी नहीं करे। 4 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। कौन से गांव का प्रधान? तुमरिया प्रधान है हेम सिंह। अच्छा। प्रधान तो उनकी लड़के की बहू है कोमल, मगर वो प्रतिनिधि है। अच्छा। 10,000 रुपये मांगता है मुझसे हर महीने, और नहीं दूं तो साइन नहीं करता। तो मैंने 4 महीने से दिए नहीं, तो उसने साइन भी नहीं करता। तो मेरी तनख्वाह नहीं निकली है 4 महीने से। लेकिन कुछ लोगों ने गलत इसको सूचना दे दिया फोन पे कि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसलिए थोड़ा वो आहत होकर के उसकी बात नहीं सुनी गई और निलंबित किया गया, चढ़ गया, जो गलत बात है। मैं आप लोगों के सामने ही गया था, उसको बुलाने पर तुरंत नीचे आया, उनकी बात सुनी, उनको बताया कि अभी सस्पेंड नहीं हुई, उसको में जांच कराएंगे। और प्रधान के विरुद्ध भी कुछ शिकायतें कर रहा था, तो दोनों पक्ष के शिकायत प्राप्त होने पे उनकी जांच कराई जाएगी और आगे कार्रवाई किया जाएगा। इतनी बात मैंने कह के समझा के भेज दी। मऊ में बंद मकानों में ताला तोड़कर चोरी करने वाले एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की तलाशी लेने पर कब्जे से चोरी के 205.82 ग्राम सोना
और 1536 ग्राम चांदी बरामद हुई है। 52,000 रुपए बरामद हुए हैं। मकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। चोरी के आभूषणों का कुछ हिस्सा बेच दिया जाता था और कुछ आभूषणों को सुनार से सत्यापित कराकर बैंकों से लगभग 12 लाख रुपए और 7 लाख रुपए के गोल्ड लोन प्राप्त किए गए। आरोपी ने मऊ में 20 से ज्यादा चोरी की घटना की बात कबूली है। कल शाम को लगभग 6:30 बजे रेलवे स्टेशन के पास था, फिर घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि इनके ऊपर टोटल 16 मुकदमा है और ये गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया में इनके खिलाफ टोटल 16 मुकदमा है और इनके कब्जे से लगभग 206 ग्राम सोना और 1536 ग्राम चांदी और 52,500 नकद और कुछ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। बहराइच में अवैध रूप से संचालित अमर क्लिनिक नर्सिंग होम पर छापेमारी के बाद सील कर दिया गया। पिछले 3 सालों से अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित हो रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट और डिप्टी सीएमओ की टीम ने कार्रवाई की है। मोहल्ले वासियों ने अवैध नर्सिंग होम से हो रही समस्याओं को लेकर डीएम से शिकायत की थी। इसके बाद डीएम ने नर्सिंग होम की जांच के लिए टीम गठित की थी। जांच करने के दौरान डॉक्टर अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए और वे आयुर्वेदाचार्य निकले। सबसे डिग्री के लिए कहा गया है। डॉक्टर साहब बीएमएस बताया डॉक्टर साहब ने अपने आप को। अभी डिग्री मुझे नहीं प्रदान की है इन्होंने। डिग्री ये देंगे तो उसका वेरिफिकेशन भी हम लोग कराएंगे डिपार्टमेंट से इनके कि कहाँ से इन्होंने बीएमएस किया है। और क्लिनिक जो अवैध रूप से संचालित थी उसको सिटी मजिस्ट्रेट साहब की इसमें अध्यक्षता में इसको सीज कर दिया गया है और नीचे एक पैथोलॉजी भी संचालित थी वो भी सीज कर दी गई है। एक इनका मेडिकल स्टोर चल रहा था जिसका भी लाइसेंस नहीं था, उसकी डीआई को सूचना दे दी गई। डीआई साहब उस पर कार्रवाई करेंगे। संभल में भट्टा मजदूर बॉबी की हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर हत्याकांड की वजह का खुलासा किया। अवैध संबंध में मजदूर की हत्या हुई थी। हाथ पांव बांधकर कुल्हाड़ी से काटकर मजदूर बॉबी की हत्या की गई थी। वारदात 7 मार्च को कोट फतेहगढ़ थाना के गांव बलकरनपुर में हुई थी। एसपी ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि गांव के नेपाल नाम के एक शख्स की बेटी से बॉबी के अवैध संबंध थे। लड़की के 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों को हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है। पिता समेत 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। द्वारा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि नेपाल नामक व्यक्ति है, उसकी पुत्री के साथ में बॉबी नामक व्यक्ति के संबंध थे। इन संबंधों के चलते जसराज, नेपाल, हरपाल, नत्थू और तेजपाल, इन 5 लोगों के द्वारा इस मर्डर को कारित किया गया था कुल्हाड़ी के माध्यम से। और इसमें जसराज, हरपाल और नत्थू को आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और 2 अन्य अभियुक्त हैं, इनकी तलाश की जा रही है। सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने हेड कांस्टेबल को 15,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मंडी थाना क्षेत्र की खाताखेड़ी चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एक मामले में कार्रवाई के नाम पर घूस की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने मामले की जांच की और जाल बिछाया। योजना के अनुसार शिकायतकर्ता को 15,000 रुपए देकर आरोपी हेड कांस्टेबल विनोद कुमार के पास भेजा गया। जैसे ही विनोद कुमार ने रिश्वत की रकम ली, मौके पर मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। झांसी से खबर है, गैस सिलेंडर चोरी का खुलासा हुआ है। सिलेंडर चोरी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से सभी सिलेंडर बरामद किए गए हैं। नगद 11,93,000 रुपए बरामद किए गए। 524 गैस सिलेंडर से भरे ट्रक चुरा ले गए थे चोर। 17,33,000 रुपए चोरी हुए सिलेंडर की कीमत थी। 5 दिन तक पुलिस को ये शातिर अपराधी छकाते रहे। सिपरी बाजार थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। सुरेंद्र समतर्क है। 7 को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। इसमें फिलहाल पैसों के लेन देन की बात पहले सामने आई ही, उसी के आधार पर ये जो शुरुआत जो है, जावेद और ऋतिक ने एक योजना बनाया कि ये गैस सिलेंडर्स को ये लोग चोरी करके ब्लैक में बेच के पैसे कमाना चाह रहे थे
और ये शिव एजेंसी एक है समतर में, जिनके साथ इन्होंने टाई अप किया और वहां पर बेच दिया था। वहां से पूरे जितने भी सिलेंडर है सारे बरामद हो गए हैं। 379 जो बड़े सिलेंडर और 135 खाली सिलेंडर हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसके अलावा 11,10,000 रुपए जो है, जिनके बीच में जो मतलब सिलेंडर बेचने की जो लेन देन हुई थी, वो पैसे भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और 135 खाली जो सिलेंडर थे जो बिक्री हुई है, उसके बिक्री के पैसे करीब 83,820 रुपए भी हम लोगों ने बरामद कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे हैं। बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर और नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने बलरामपुर के विकास कार्यों को लेकर बैठक की। आज रात सीएम योगी शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में रुकेंगे। अगले दिन यानी कल सुबह मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। सीएम योगी के बलरामपुर दौरे की 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन परिसर को देखा, नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज और विकास कार्यों का फीडबैक मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया। राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा हमला। राहुल गांधी सदन में बर्ताव पर अमित शाह का बड़ा हमला। आंख मारना और फ्लाइंग किस करना कैसा बर्ताव है? सदन में पीएम के गले लगना कितना सही है? जब उनके सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं, माननीय, ये बताता है कि वो provoking. No, you are provoking. No, please. No. Nothing will go on with that. I will request. You are provoking. मेरा कोई शब्द संसद प्रणालिका के अनुकूल नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। और अब आपको वो 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिन घटनाओं का अमित शाह ने जिक्र किया है। पहली 2 तस्वीरें 20 जुलाई 2018 की हैं, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गले लगे, फिर सदन में अपनी जगह बैठने पर उन्होंने साथी सांसदों की तरफ देखकर एक आंख बंद की। तीसरी तस्वीर 9 अगस्त 2023 की है। राहुल पर आरोप लगा कि उन्होंने सदन में फ्लाइंग किस जैसा इशारा किया। महंगाई को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, जनता कितना बर्दाश्त करेगी? 10 सालों में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। सदन में इन मुद्दों पर चर्चा होती तो अच्छा होता। मैम, इन 10 सालों में अगर आप देखें, चाहे हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेंगे, और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीज़ों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। लखनऊ में स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा के लिए धर्म युद्ध कार्यक्रम किया, लेकिन पंडाल में कुर्सियां खाली पड़ी नहीं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। उन्होंने स्वामी मुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद लिया। साथ ही सपा नेता रविदास मेहरोत्रा भी पहुंचे। शंकराचार्य जी ने जो बात उठाई है वो पूरी तरीके से जायज है। गोहत्या बंद होनी चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, और पूरी तरीके से हम सब लोग उनके साथ हैं। और इस जो उनकी बात है वो जायज है। और इस प्रदेश में पूरी तरीके से गौ हत्याएं हो रही हैं, और पूरा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा बीफ का सप्लाई कर रहा है, सबसे ज्यादा गौ के मांस बेच रहा है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल की है, जिसमें आपराधिक मुकदमे में बरी होने के बाद भी इनामी अपराधी बताने पर पुलिस रिकॉर्ड सुधारने का निर्देश देने की मांग की है। माननीय उच्च न्यायालय में आज हमने न्याय के मंदिर में ये कह के आए हैं
कि हमारी बार बार हत्या सोशल मीडिया पे ना हो। जिस मुकदमे पहले मुकदमा दर्ज होता है, 2 दिन बाद हमारे पे इनाम घोषित करा जाता है 20,000 का। हमें माननीय जिला न्यायालय से अंतरिम बेल मिलती है तो 25,000 का इनाम कर दिया जाता है उस मुकदमे में जिसमें मात्र 3 साल की सजा हो, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती 7 साल में। तो इनाम क्यों घोषित किया? NBW हुआ हो, 82 की कार्रवाई 83 जब इनाम घोषित होता है। तो यह एक अधिकारी ने रंजिशन हमारे पे ऊपर किया था जिसमें हम दोष मुक्त हो गए हैं। हमारा बार बार इस तरह हिस्ट्री सीटर ये ना हमें बोला जाए, इस तरह का सब चीज हटाया जाए। हम ये न्यायालय में इसलिए आए। ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत के कई प्रदेशों में LPG और डीजल पेट्रोल की किल्लत अफवाह चल रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी लोग किल्लत की अफवाह को देखते हुए गैस एजेंसियों की तरफ रुख कर रहे हैं। अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, उन्नाव, मऊ, प्रतापगढ़, बलिया जैसे शहरों में गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में स्थानीय प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है। आला अधिकारी गैस एजेंसियों का जायजा ले रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा जरूरतों को लेकर एक अहम बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 18 भी दर्शकों से अपील करता है कि वो भी अफवाहों पर ध्यान न दें। देश में LPG का पर्याप्त भंडार मौजूद है। LPG सिलेंडर की कमी की अफवाह से जुड़ी एक हैरान करने वाली तस्वीर बस्ती से आई है, जहां अफवाह के बाद लोगों की भीड़ सुबह से गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतार में आ खड़ी हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लोग खाली सिलेंडर लेकर सुबह 4 बजे से ही कतार में एजेंसी के बाहर खड़े थे। जैसे ही सुबह एजेंसी खुली, ये लोग सिर पर सिलेंडर लेकर अंदर की तरफ भागने दौड़ने लगे ताकि वो एक दूसरे से आगे निकल सकें और LPG सिलेंडर ले सकें। हालांकि सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि लोगों को दिक्कत न हो। वहीं दूसरी तरफ बस्ती की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तेल और गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए CM योगी के निर्देशों के बाद ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बैठक की। अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ DM ने बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही गैस की कालाबाजारी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री पर अस्थायी गोरखपुर में रेस्टोरेंट संचालक अब वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ ध्यान देने लगे हैं। अब रेस्टोरेंट और होटल संचालक कोयला और लकड़ी से खाना बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। मिट्टी के चूल्हे में कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। कमर्शियल गैस की किल्लत गोरखपुर में भी दिखाई पड़ने लगी है। जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, अब उनके सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि वो रेस्टोरेंट को कैसे चलाएं। तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं अब शुरू हो गई हैं और जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, मालिक हैं, अब वो कोयला और लकड़ी पे जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक बाटी चोखे के रेस्टोरेंट में खड़ा हूँ और यहाँ पे बाकायदा वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप 5 रेस्टोरेंट चलाते हैं शहर के अलग अलग हिस्सों में और उन सभी हिस्सों में जो है जहां भी चल रहा है सभी जगहों पे अब वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, जिससे अगर क्राइसिस और बढ़े तो जो भी कस्टमर आए यहाँ पे उसको कोई दिक्कत ना होने पाए। लखनऊ में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को कॉमर्शियल LPG सिलेंडर नहीं मिल पाने के चलते लखनऊ में कोयले की भट्टी की मांग काफी बढ़ गई है। भट्टी बनाने और बेचने वाली दुकानों पर इन दिनों ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालत यह है कि भट्टियां बनाना और समय पर ग्राहकों तक पहुंचाना भी चुनौती बन गया है। शहर की ज्यादातर खाने पीने की दुकानों और रेस्टोरेंट से बड़ी संख्या में ऑर्डर आ रहे हैं। सिलेंडर की किल्लत के बीच में अब लोग ट्रेडिशनल भट्टियों का सहारा ले रहे हैं। खास करके जो फूड जॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या छोटे दुकानदार हैं, वो अब भट्टियों का सहारा ले रहे हैं क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ के मवैया में मौजूद हैं। जी काम तो चालू रखना ही है मैम, पेट तो पालना ही है, कहाँ जाएगा इंसान। आप बताइए कि भट्टियों की बिक्री बढ़ी है क्या? बहुत बढ़ी है भट्टियों की बिक्री, बहुत। हाँ, क्योंकि हम लोग का भी बहुत ऑर्डर है, मिल ही नहीं पा रहे, बन ही नहीं पा रहे हैं। समझ लीजिए कितने लोग से खड़े हुए हैं हम लोग।
ज्यादातर जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो लोग, रेस्टोरेंट वालों को ज़्यादा ज़रूरत है, होटल पे है और इस पे है, क्योंकि हम लोग 4-5 दिन से यहाँ लगाए हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच खतरनाक होती जंग से एलपीजी संकट गहरा गया है। एलपीजी का संकट अब दिल्ली स्थित कांग्रेस ऑफिस तक पहुंच गया है। गैस की किल्लत के कारण कांग्रेस ऑफिस की कैंटीन में डोसा और उत्पम बनाना बंद कर दिया गया है। जिसको बनाने में ज्यादा गैस खर्च होती है उसको मेन्यू से अभी हटा दिया गया है। गैस की कीमतों का सर यहाँ भी दिख रहा है, जो किल्लत की बात की जा रही है इस वक्त। गैस की कैंटीन के अंदर आप देखिए तो जो चूल्हा है जिसपे आप देख सकते हैं, जिस चूल्हे पे जहाँ पे डोसा बनाया जाता है वो चूल्हा नहीं जल रहा है। यहाँ के जो स्टाफ है वो बता रहे हैं कि गैस की किल्लत की वजह से, गैस को बचाने की वजह से इन लोगों ने आज के मेन्यू से डोसा और उत्तपम को नहीं रखा है। वजह बताई जा रही है कि यहाँ पे गैस की कमी है, गैस की किल्लत है और इस वजह से यहाँ पे मेन्यू में जिसमें कम गैस की खपत हो। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश के सभी लोगों से अपील करता है कि घरेलू गैस सिलेंडर के लिए परेशान न हो। देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। एलपीजी बुकिंग के लिए निर्देशों का पालन करें। एलपीजी कमी की अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह सुनकर गैस एजेंसी न पहुंचे। कंपनियां एलपीजी का उत्पादन बढ़ा रही हैं। सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में भी एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी। घरेलू गैस सिलेंडर की जमाखोरी न करें। जमाखोरी न करना ही सच्ची देशभक्ति है। नमस्कार।